तो यार आज तो इतने सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं कि मैं श्योर हूँ कि तुम लोग को मजा आ ही जाएगा, इसलिए कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स से, जहां इसकी रॉटेन टोमेटोज रेटिंग पे ध्यान दोगे तो क्रिटिक्स ने इसको 53% की रेटिंग दी, वहीं ऑडियंस ने इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया और 87% की रेटिंग दी। आजकल लगभग हर मूवी में ये सीन चल रहा है। वहीं अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थर्सडे और फ्राइडे का मिलाकर $11.7 मिलियन है। वहीं अगर इसकी इंडिया में कलेक्शन की बात करें तो थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इन 3 दिन का टोटल कलेक्शन 5.5 करोड़ का रहा है और लिटरली ये कलेक्शन बहुत ज्यादा बेकार है। इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होने पर इसके डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग ने भी रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने बोला कि टेंशन लेने की बात नहीं है, उनको ये पहले से ही पता था कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना अच्छा नहीं होने वाला, इस मूवी की हाइप बहुत कम है, ऐसा होने वाला है ये प्रेडिक्शन उन्होंने बहुत पहले ही कर लिया था और उनके अकॉर्डिंग अब कुछ किया नहीं जा सकता। वो बस यही कहना चाहते हैं कि उनको उनके पूरे पैसे मिल चुके हैं। तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि डेविड सैंडबर्ग भी अब मूव ऑन कर चुके हैं। उनको पता है कि ये मूवी जितना बजट है शायद उतना भी कलेक्ट नहीं कर पाए। आपको बता दो कि ये डीसी यूनिवर्स की सबसे कम बजट वाली मूवी थी और इस मूवी को बस $100 मिलियन में बनाया गया था। तो हाँ, इस पे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। वैसे अभी मैं शज़ैम का एक स्पॉइलर भी देने वाला हूँ, तो वो नहीं सुनना चाहते नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे स्किप कर दो। तो आपने मूवी की एंडिंग में वंडर वुमन का अपीयरेंस तो देखा ही होगा, मूवी में उसका कैमियो था, तो इसी को लेकर एक डिटेल रिवील हुआ है। ट्विटर पे ये कुछ फोटोज आए थे जिससे फैंस को ये लगा कि गैल गैडोट ने कभी इस मूवी के लिए शूटिंग किया ही नहीं, बल्कि उनकी बॉडी डबल को यूज किया गया और गैल गैडोट का चेहरा वहाँ डीप फेक कर दिया गया। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग ने खुद रिस्पॉन्ड किया और बोला कि जिस दिन ये शूटिंग होने वाली थी अटलांटा में, उस टाइम गैल गैडोट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उन्हें उनकी बॉडी डबल को यूज करना पड़ा एज स्टैंड इन। लेटर एक दूसरे सेट पे गैल गैडोट के साथ पूरी शूटिंग की गई और पोस्ट प्रोडक्शन में दोनों ही शॉट को ऐसे मर्ज किया गया कि ऐसा लगे कि सारे कैरेक्टर्स एक साथ हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ डीप फेक किया गया है, बल्कि गैल गैडोट ने इस मूवी के लिए प्रॉपर शूटिंग की थी, बस उनके डेट्स अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने ऐसा दूसरे सेट पर किया। चलो अब आ जाते हैं एमसीयू के बहुत सारे डिलेस पे। तो आपको पता नहीं तो बता दूं कि अपकमिंग एमसीयू के बहुत सारे डिज्नी प्लस शोज को डिले कर दिया गया है। जल्दी से बता देता हूं कि क्या क्या डिले हुआ है। तो सबसे पहले व्हाट इफ का सीजन 2 जो कि सबसे पहले इसी साल आने वाला था, उसको कमिंग सून में डाल दिया गया है। देन इको की जो सीरीज थी जो कि इसी साल समर में आने वाली थी, तो उसको भी डिले करके मे बी विंटर के टाइम कर दिया गया। फिर एगाथा की जो सीरीज है जो कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बाद रिलीज होने वाली थी, उसको 2025 के लिए डिले कर दिया गया। लोकी का सीजन 2 जो कि इसी साल समर में आने वाला था, मतलब जून जुलाई के आसपास, तो इसको भी डिले करके कमिंग सून में कर दिया गया है। मतलब कब रिलीज होगी अभी नहीं बताया गया। और इसी से लग रहा है कि अब एक्समैन 97 की जो एनिमेटेड सीरीज थी वो भी डिले हो सकती है। आयरन हार्ट की सीरीज को 2023 में ही रिलीज किया जाने वाला था, इसको भी डिले करके अब 2024 के लिए कर दिया गया है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो कि स्प्रिंग 2024 में रिलीज होने वाली थी, उसको भी अब शायद 2025 में ही रिलीज किया जाएगा, क्योंकि बाकी सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। सिमिलर स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर के साथ भी हो सकता है, जो कि हो सकता है लेट 2024 में रिलीज हो। और ऐसा लग रहा कि अभी के लिए बस सीक्रेट इन्वेजन है जो कि इस साल रिलीज हो सकती है। बाकी सारे प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा डिले हो सकते हैं। तो हाँ, ये अच्छी बात है कि ये लोग डिले कर रहे हैं, फैंस को थोड़ा टाइम दे रहे हैं एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए। आपके इस पे क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आ जाते हैं अपने सबसे फेवरेट सेक्शन छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहाँ सबसे पहले एक सैड न्यूज है। तो एक्टर लैंस रेडिक, जिन्हें आपने जॉन विक के फ्रेंचाइज में देखा ही होगा, तो वो अब नहीं रहे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। इसके बाद जोकर की सीक्वल की अभी शूटिंग चल रही है, आपको पता ही है। तो उसी के सेट से लेडी गागा की ये कुछ फोटोज निकल कर आए हैं। सेट की फोटोज की बात हो ही रही है, तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन की भी अभी शूटिंग चल रही है, तो उस सीरीज के सेट से भी ये कुछ फोटोज निकल कर अभी आए हैं। यहीं पर अभी रिसेंटली गॉथम नाइट्स की एक सीरीज रिलीज की गई थी, आई गेस सबको पता ही होगा। तो भाई इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा गंदा रिस्पॉन्स मिला है। क्रिटिक्स ने तो इसको 18% की रेटिंग दी है, इवन ऑडियंस को भी ये सीरीज पसंद नहीं आ रही है और ऑडियंस ने 52% की रेटिंग दी। देन ह्यू जैकमैन ने डेडपूल 3 का ट्रेनिंग करते हुए, मतलब वुल्वरीन जैसी बॉडी बनाते हुए, ये वीडियो जिम से शेयर किया है। फिर आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कुछ दिन पहले द फ्लैश की एक अर्ली स्क्रीनिंग हुई थी, टेस्ट ऑडियंस को ये मूवी दिखाई गई थी और सबका काफी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को लेकर मिला है। तो यहीं से एक और खबर आई है कि टॉम क्रूज ने भी ये मूवी ऑलरेडी देख ली है और उनको भी ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई और उन्होंने खुद डायरेक्टर एंडी मशेटी को कॉल करके अप्रिशिएट किया। वैसे इस न्यूज की बस खबर आई है, एंडी मशेटी ने ना खुद ऐसा कुछ बोला है, ना ही टॉम क्रूज ने कुछ ऐसा बोला है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ये मार्केटिंग का पार्ट तो नहीं? कमेंट में जरूर बताना। वैसे टेस्ट स्क्रीनिंग की बात हो ही रही है, तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 का भी अभी रिसेंटली एक टेस्ट स्क्रीनिंग किया गया टेस्ट ऑडियंस के साथ,
और वहाँ भी इस मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और वैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में मैंटिस जब अपीयर हुई थी तो उसके स्क्रीन टेस्ट के ये कुछ फोटोज भी अभी रिवील किए गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो फोटोज है वो एम्पावर नाम की जो सीरीज चल रही है डिज्नी प्लस पे, उसी में रिवील किए गए हैं। देन मार्वल स्टूडियोज की स्पेशल प्रेजेंटेशन के बारे में तो आप जानती ही हो, जैसे अभी रिसेंटली हॉलीडे स्पेशल आया, वेयरवुल्फ बाय नाइट आया, वैसी एक खबर ये आ रही है कि ऐसे ही एक स्पेशल प्रेजेंटेशन सेंट्री के कैरेक्टर पे भी मार्वल स्टूडियोज बनाने वाले हैं। और इवन एक ऐसा रूमर भी है कि इवन मेफिस्टो के कैरेक्टर पे भी एक स्पेशल प्रेजेंटेशन बनने वाला है जिसमें लीड में साशा बैरन कोहेन दिखेंगे। देन एक बहुत ही अच्छी खबर है, सोनी जो एक मूवी बनाने वाली है एल मुएर्तो, उसमें एटलीस्ट एक चीज तो अच्छा होने वाला है। मतलब कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी में एना दी आर्मस को कास्ट किया गया है। मतलब एना दी आर्मस बोलो या एना दी आर्मस, स्कूप कास्ट के ऑडियंस को ये जोक पता होगा। फिर एक और रूमर ये है कि रायन कुगलर मार्वल स्टूडियोज के साथ मिलकर एक एनिमेटेड सीरीज बना रहे हैं वकांडा पे फोकस करते हुए। देन एक्ट्रेस शार्लिन वुडार्ड ने हिंट देते हुए कंफर्म कर दिया है कि वो सीक्रेट इन्वेजन में निक फ्यूरी के वाइफ के कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। और यहीं पे एक खबर है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के राइटर माइकल वॉल्डन से। तो आपको पता ही होगा कि माइकल वॉल्डन ने लोकी एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी लिखा है, इवन रिक एंड मॉर्टी के भी कई एपिसोड्स लिखे हैं। तो रिपोर्ट्स की माने तो माइकल वॉल्डन ने मार्वल स्टूडियोज के साथ एक नई डील की है एमसीयू के फ्यूचर में काम करने के लिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने रिसेंटली खुद एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली कुछ क्लॉज, कुछ रूल उनके लिए चेंज हो सकते हैं। देन मार्वल स्टूडियोज ने ये एक लोगो रिवील किया इन्फिनिटी सागा के 15 साल कंप्लीट होने को। मतलब एमसीयू की फर्स्ट मूवी से अभी तक टोटल 15 साल हो चुके हैं। वैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इन्फिनिटी सागा को पूरा का पूरा 1.5 घंटे में रिकैप करना है, पूरा टाइमलाइन समझना है, तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना। देन आपको पता ही होगा कि लोकी के सीजन 2 में एक्टर के वे क्वान देखने वाले हैं, जिन्हें आपने रिसेंटली एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में देखा होगा। तो इन्हीं के कैरेक्टर को लेकर अब ये अपडेट आया है कि एक टीवीए के एजेंट होने वाले हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की टेक को संभालेंगे। देन मून नाइट सीजन 2 को लेकर ये रूमर आया है कि इसमें कैंग का कैरेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। आपको बता दूं कि मून नाइट के सीजन 1 में रामाटट को टीज किया गया था और क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने रामाटट को देख भी लिया। तो लेट्स सी सीजन 2 में हमें ये कैरेक्टर फिर से दिखता है या नहीं। देना एक मेजर कास्टिंग अपडेट है जहां एक्टर माइकल जेगन को कमिंग पेंगुइन के सीरीज में एल्बर्टो फैल्कॉन के रोल में कास्ट कर लिया गया है। तो यार ये थे कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आते हैं जेम्स गन पे। तो अगर आपको याद होगा तो जेम्स गन ने लास्ट वीक ही ये बोला था कि उनकी रिसेंटली बेन एफ्लेक के साथ मीटिंग हुई है कुछ प्रोजेक्ट्स के डायरेक्शन को लेकर बात करने के लिए। और इसी पे रिसेंटली बेन एफ्लेक से जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जेम्स गन के लिए वो कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं। बेन एफ्लेक का एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था कि वो कुछ भी डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं जेम्स गन के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में जेम्स गन के अगेंस्ट कुछ है। जेम्स गन एक अच्छे इंसान है, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस वे में अभी डीसी जा रहा है, जिस वे में वो लोग काम कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में वो नहीं जाना चाहते। तो हाँ, समझो ये कंफर्म हो गया कि फ्लैश में बेन एफ्लेक का अपीयरेंस लास्ट अपीयरेंस होगा एज बैटमैन। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली वो डीसी के कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एज डायरेक्टर भी नहीं और एज एक्टर भी नहीं। वैसे आपको पता ही होगा कि शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के बाद जेम्स गन को अलग से एक और हिट मिलने लगा है कि हर प्रोजेक्ट में वो अपनी वाइफ को क्यों इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिस पे रिएक्ट करते हुए जेम्स गन ने खुद ये ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि दिस सुसाइड स्क्वाड की कास्टिंग के बाद उन्होंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए अपनी वाइफ की कास्टिंग नहीं की, और जब बाकी की प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग चल रही थी, इनकी शूटिंग चल रही थी, तो वो मार्वल के लिए वॉल्यूम 3 पे काम कर रहे थे। तो उनका डीसी के किसी भी और प्रोजेक्ट में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप लोग कमेंट पे बताना कि इस पे आपका क्या रिएक्शन है। चलो अब आगे आते हैं अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के राइटर जेफ लवनेस पे। वैसे रिसेंटली इन्होंने ही एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया भी लिखा था, तो ये आजकल बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो ऐसी एक इंटरव्यू में रिसेंटली इन्होंने ये बोला कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में ये एक फैमिली दिखाना चाहते हैं। इन्होंने अपने स्टेटमेंट को क्लियर करते हुए ये बोला कि फैमिली से इनका ये मतलब है कि एक्समैन में जैसे सारे कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री होती थी, ऐसा फील होता था कि एक्समैन एक फैमिली है। वहीं अवेंजर्स की टीम को देखकर ऐसा फील होता है कि वो लोग को-वर्कर्स हैं। तो अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में वो एक्समैन की टीम वाली फीलिंग लाना चाहते हैं। फिर हाँ, उन्होंने इवन ये भी बोला कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी किस फेज में है उससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस फैंस को यही श्योरिटी दे सकते हैं कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगी। फिर जब उनसे बोला गया कि एंटमैन क्वांटमेनिया में जितनी भी क्रिटिसिज्म मिली है उनको फैंस से, क्रिटिक्स से, कि स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल थी, तो उससे उनपे क्या इम्पैक्ट हुआ है, अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो इस पे भी उन्होंने क्लियर रिस्पॉन्स किया है कि क्वांटमेनिया की खराब रिव्यूज से कैंग डायनेस्टी में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। मतलब वहाँ
स्क्रिप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब इन्हीं सारे स्टेटमेंट से एमसीयू के फैंस थोड़े गुस्सा हैं। उनका कहना है कि भाई जेफ लवनेस को अपने काम पे फोकस करना चाहिए, इतनी सारी इंटरव्यू देकर इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फैंस के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आपके इस पे क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। वैसे क्वांटमेनिया की बात अभी हुई थी तो आपको याद ही होगा कि मूवी के रिलीज से ही पहले इस मूवी का पूरा सबटाइटल लीक हो गया था, जिससे कि मूवी की पूरी स्क्रिप्ट ही रिवील हो गई थी। मैंने नडी न्यूज में ये बात कवर भी किया था। तो मार्वल स्टूडियोज वाले अभी उस रेडिट यूजर पे केस करने वाले हैं। वो उस रेडिट यूजर की आइडेंटिटी रिवील करवाना चाहते हैं। इस पे इवन इतना एक्शन ले लिया गया है कि जो सब रेडिट था मार्वल स्टूडियोज स्पॉयलर्स, उसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया। तो हाँ, मार्वल वाले अब लीक्स को लेकर थोड़ा एक्शन तो ले ही रहे हैं, बट लेट्स सी इससे कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केस मार्वल वाले खुद ही लीक का यूज करके मार्केटिंग करते हैं। नो वे होम से ये बात सबको पता है। वैसे क्वांटमेनिया से ही ये कैंग के कुछ अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किए गए। आगे बढ़ते इस वीक के एक और सबसे मेजर अपडेट पे, जहां जैक स्नाइडर ने सडनली आउट ऑफ नोवेयर ये वीडियो अपने ट्विटर पे शेयर किया, जहां लिखा हुआ था फ्रॉम लॉर्ड डार्क साइड, जिसको लेकर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। इवन यहाँ एक डेट भी रिवील किया गया 28 से 30 अप्रैल। तो इसको लेकर मैं अब क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बल्कि ये स्नाइडर कॉन होने वाला है। 3 दिन का इवेंट होगा जहाँ 3 डिफरेंट मूवीज दिखाई जाएंगी। जैक स्नाइडर ने अपने वेरो अकाउंट पे ये इमेज शेयर करते हुए ये बात कंफर्म भी कर दी है कि फर्स्ट डे पे मैन ऑफ स्टील दिखाई जाएगी, सेकंड डे पे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और थर्ड डे पे जैक स्नाइडर जस्टिस लीग। 3 दिन में ये 3 मूवीज दिखाई जाएंगी। इन मूवीज के कास्ट भी मोस्टली वहाँ प्रेजेंट रहेंगे और हर मूवी के बाद एक Q&A सेशन होगा। लेकिन हाँ, इस फोटो में रीबर्थ जैसे वर्ड का यूज किया गया है, जिससे कि फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इवेंट के बाद एक मेजर अनाउंसमेंट हो सकती है स्नाइडर वर्स को लेकर। इसीलिए फैंस का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हाई है। इवन फैंस ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्नाइडर वर्स को नेटफ्लिक्स को बेचा जा सकता है। तो लेट्स सी, ये बात 30 अप्रैल के बाद ही रिवील होगी। इन द एंड आते हैं इस वीक के सबसे मेजर अपडेट पे, मतलब ऑस्कर्स पे। तो ऑस्कर्स पे अगर सुपर हीरो की बात करें तो ऑस्कर्स में बस एक ही सुपर हीरो प्रोजेक्ट है जिसको अवार्ड मिला है, वो है वकांडा फॉरएवर को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात और खुशखबरी ये रही कि 2 इंडियन प्रोजेक्ट्स को भी ऑस्कर मिला, जहां सबसे पहले तो नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर्स मिला है और बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर मिला। और इसके बाद ऑस्कर्स की सबसे बड़ी हाईलाइट रही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जहां मूवी को 7 ऑस्कर्स मिले एंड साथ ही ब्रैंडन फ्रेजर को ऑस्कर मिला द वेल मूवी में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए। जो भी 90s के किड्स हैं, मैं श्योर हूं कि वो ब्रैंडन फ्रेजर के तो बहुत बड़े फैन होंगे। तो हाँ, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने ऑस्कर्स जीता। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड सिर्फ नडी न्यूज देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत ज्यादा पाप लगेगा, सब्सक्राइब करके जाना। शज़ाम का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड इसका एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।